अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। ठीक, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से। ट्राइंगल ए बी और सी यहां रखना। क्यों? क्योंकि राइट एंगल है सी पे। ए चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, मतलब नहीं है, लेकिन सी यहां रखना 90 डिग्री पे, क्योंकि राइट एट सी लिखा हुआ है, राइट एंगल एट सी। ठीक, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ध्यान सुनो, ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपो कौन होता है? 90 के सामने वाला साइड। 90 एंगल के सामने वाला साइड कौन है? ए बी। तो ए बी यहां क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ए बी क्या है तुम्हारा? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है? चेक कर लो, एम। तो ये एम है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है एंड पैरेलल टू अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस क्या मिड पॉइंट एम जो है वहां से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। एम से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि बी सी के पैरेलल है, यानी कि ऐसे करके। ठीक, तो देख रहे हो, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो एम से जाने वाली जो लाइन, जो कि इस लाइन को मैं एल बोल देता हूं, इस लाइन को मैं एल बोल देता हूं, और ये लाइन एल जो एम से जा रही है, और एम क्या है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, और लाइन एल बीसी के पैरेलल है। लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, क्वेश्चन में दिया है। और सुनो ध्यान से, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस एंड पैरेलल टू बीसी, मतलब लाइन एम कहां से ड्रॉ करी जाती है? ए बी के मिड पॉइंट से, और बीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। मतलब ये वाली लाइन ए सी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला पॉइंट पॉइंट डी हो गया। ठीक, क्या प्रूफ करना है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट डी। तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए सी ए बी सी, हाँ भाई ध्यान दें, ट्राइंगल ए बी सी में एम क्या है बोलो? मिड पॉइंट ए बी का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, एम डी पैरेलल क्या है? बी सी। और सुनिए ध्यान से, दो चीजें हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? डी इज द मिड पॉइंट ए सी हो जाएगा। ठीक, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो पार्ट वन प्रूव हो गया। उसके बाद पार्ट टू, एम डी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब आपको ये वाला एंगल 90 दिखाना है, तभी तो एम डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो ये हो जाएगा आराम से। कैसे? एम डी पैरेलल बी सी है, ठीक ध्यान सुन लो, एम डी पैरेलल बी सी है, और ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। भाई चेक कर लो ना, ये बीसी के पैरेलल एमडी है, और ये एसी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यानी कि एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। और बी सी ए कितना दिया हुआ है? 90। तो एम डी ए भी कितना हो जाएगा? 90। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक, तो MDA 90 दिखा दिया। और अगर आपने एंगल MDA को 90 दिखा दिया, ये देखो MDA को 90 दिखा दिया, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, MD AC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो पार्ट 2 भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। पार्ट 3, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। ध्यान से सुनो, CM कहां पर है, ये है CM, ये CM है। ठीक, अब जो CM है वो क्या है बताइए, हाफ ऑफ MA। CM इज इक्वल्स टू, सॉरी, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, है ना। तो इसको देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब देखिए, ये एंगल 90, लीनियर पेयर से ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ट्राइंगल MDC और MDA कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, ट्राइंगल MDA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MDC। कैसे, रीजन देखो, MD इज इक्वल टू MD दोनों में कॉमन है, फिर इधर से ये 90 इधर से ये 90, यानी कि MDA, एंगल MDA इज इक्वल्स टू एंगल MDC, ईच 90। क्या क्या मिला, साइड इधर से एंगल, फिर साइड इधर से एंगल। अब DA का लेंथ DC के इक्वल है, या DC इज इक्वल टू DA। क्यों, अभी अभी हमने प्रूफ किया था क्या, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चेक कर लो, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में MD का लेंथ MD के इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो साइड एंगल, और DA का लेंथ DC के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। सो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड। अब जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगी। तो बाय CPCT, CPCT से क्या होगा बताओ, CM का लेंथ AM के इक्वल हो जाएगा। AM लिखो चाहे MA लिखो, बात सेम है। तो CM AM के इक्वल हो जाएगा, और AM किसके हाफ, AM किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AB, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था। ठीक भाई, AM किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AB। क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट था, इसलिए AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो AM की जगह मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। CM AM के इक्वल है और AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है, यानी कि CM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, AM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, सारे आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया।